किसी पत्नी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कहा कि आप जब कभी मेरे घर वापस आते हो तो और कुछ मत लाओ। क्या क्या मांगती है पत्नी वो देखिए। नहीं कहती हूँ आपसे कि हार लेकर आओ। पत्नी अपने पति से कहती है नहीं कहती हूँ आपसे कि हार लेकर आओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो। हाँ, एक मुस्कान साथ लाया। अभी धंधा बिजनेस में कोई नुकसान गया है या तो कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो मैनेजर ने या सेठ ने डांट दिया है, वो गुस्सा आप घर पे आके उतारते हैं, वो बात अच्छी नहीं है ना। पत्नी की क्या गलती है, उसके साथ प्यार से रहना चाहिए। वो पूरे दिन घर में ही रहती होती है, जब आप भी आकर फिर अभी तो जब से मोबाइल आ गया है तब से तो परिवार को समय देने का बिल्कुल बंद हो गया है। बैठे होते हैं तो सब मोबाइल ही देखते रहते हैं। जितना समय मोबाइल को देते हैं उससे आधा समय अपने परिवार के लोगों को भी देना चाहिए। तो पत्नी कहती है नहीं कहती हूँ आपसे कि हार लेकर आओ, पर जब आते हो एक मुस्कान लाया करो। नहीं कहती हूँ आपसे कि हर पल मुझे चाहो, किंतु कभी कभी प्यार से बुलाया करो। कभी कभी प्यार से बुलाया करो। नहीं कहती हूँ आपसे कि मुझे होटल ले चलो। नहीं कहती हूँ आपसे मुझे होटल ले चलो, किंतु कभी कभी साथ बैठकर खाया करो। साथ में बैठकर खाया करो। कई कई बीवियाँ होती है तो उसको क्या है कि हफ्ते में 2 बार तो होटल ले ही जाना पड़ता है। शॉपिंग कराने के लिए ले जाना पड़ता है, होटल खाना खाने के लिए, कहीं घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है। किसी ने बहुत एक अच्छी बात की है कि अच्छी बीवियाँ शॉपिंग के लिए नहीं बोलती है। अच्छी बीवियाँ ना ही शॉपिंग के लिए बोलती है, ना ही घूमने के लिए बोलती है, ना ही तंग करती है, ना ही शक करती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है ना। अच्छी बीवियाँ नहीं शॉपिंग के लिए बोलती है, नहीं घूमने के लिए बोलती है, नहीं शक करती है, नहीं तंग करती है, और ना ही इस दुनिया में पाई। तो बहुत मुश्किल होता है। तो पत्नी कहती है कि नहीं कहती हूँ आपसे कि मुझे होटल ले चलो, किंतु कभी कभी साथ बैठकर खाया करो। नहीं कहती हूँ आपसे कि मेरे काम में मदद करो, मेरा परिश्रम देखकर खुशी तो व्यक्त किया करो। कभी कभी पत्नियां भी इतना अच्छा काम करती होती है, घर व्यवहार चलाती होती है, तो कभी उनकी भी तारीफ करना चाहिए कि तुम मेरे जीवन में आई, तब से तुमने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत भाव प्रेम दिया। कोई आदमी अच्छा काम करता है, इंसान उसकी तारीफ करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए। और कहती है नहीं कहती हूँ आपसे कि मेरे काम में मदद करो, किंतु मेरा परिश्रम देखकर खुशी तो व्यक्त किया करो। यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी चलते चलते, यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी चलते चलते, कभी कभी खुशी से साथ तो बैठा करो, कभी कभी खुशी से साथ बैठा करो। तो प्यारे श्रोताजनों, भगवान श्री राम और सीता जी प्यार से मिलजुल के रहते थे, वैसे ही पति पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए। और शादी जो है ना, वो बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। करने से पहले बहुत ध्यान से पात्र, कभी कभी क्या है कि आजकल लोग केवल भौतिक संपत्ति ही देखते हैं, आदमी के गुण नहीं देखते हैं। तो संपत्ति सब कुछ नहीं है, सब संपत्ति है, कुछ तो है, किंतु सब कुछ नहीं है। जिसके साथ हमें रहना है, यदि वो पात्र खानदान होगा, ईमानदार होगा, सद्गुणी होगा, तो यदि संपत्ति नहीं होगी तो भी सारी जिंदगी सुख चैन ही मिलता रहेगा। अच्छा पात्र मिलना चाहिए। तो सद्गुण भी देखना चाहिए, केवल बाह्य रूप नहीं देखना, भीतरी रूप भी देखना चाहिए। और यदि अच्छा पात्र मिल जाता है तो जीवन सुखी हो जाता है। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में कहा है कि जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों आँख के समान होते हैं। पति पत्नी 2 नैनों जैसे होने चाहिए,
दो आंखें होती है, दो नैनों जैसे होने चाहिए। पति पत्नी दो नैनों जैसे होने चाहिए, एक साथ रोते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खुलते हैं और एक साथ बंद होते हैं। दोनों नैनों जो होते हैं ना, दोनों आंखें, और एक साथ रोते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खुलते हैं और एक साथ बंद होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा नहीं करना। दो पति पत्नी थे, उनकी शादी की सालगिरह मना रहे थे, 25 साल व्यतीत हो गए थे, शादी हुई उसको। तो दोनों ने रजत जयंती महोत्सव मनाया, 25 साल व्यतीत हो गए थे। तो फिर दोनों ने सोचा कि अब बाकी हमारी जो जिंदगी है वो भी भाव प्रेम से व्यतीत हो, इसलिए हम एक बात करते हैं। दोनों ने एक एक नोटबुक रखी, कोरी नोटबुक, और कहा कि किसी की कोई गलती नज़र में आए तो उसमें लिख लेना। तो दोनों पति पत्नी एक नोटबुक रखते थे, किसी की गलती कोई दिखाई देती थी तो लिख लेते थे। एक साल के बाद जब 26वीं सालगिरह आई, एनिवर्सरी आई, तो सबसे पहले पत्नी ने अपनी नोटबुक अपने पति को दी। तो पति ने नोटबुक खोली, पहले पेज पे लिखा था कि आपने मार्च महीना की 3 तारीख को मुझे होटल खाना खाने के लिए ले जाने का कहा था और नहीं ले गए, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर एक पेज खोला तो लिखा हुआ था कि हम हमारे भतीजे की शादी में जाने वाले थे, मैंने कहा था आपको कि आप पिंक शर्ट पहनना और आपने पीला शर्ट पहन लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। शर्ट इसका और दुख उसको लगता है, कौन सा पहनना कौन सा नहीं पहनना वो भी स्वतंत्रता नहीं, तो वो मुझे दुख अच्छा नहीं लगा। मेरे पिताजी एक बार आए थे और आपने ठीक तरह से उनका स्वागत नहीं किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कई सारी बातें, शिकायतें थी, वो पत्नी ने लिखी थी। पति ने पूरा पढ़कर इतना कहा कि जो कुछ मेरी गलती हुई इस साल वो मैं अब ध्यान रखूँगा, नेक्स्ट ईयर मैं वो गलती नहीं होने दूंगा, मैं ध्यान रखूँगा। फिर अपनी जो नोटबुक थी वो पति ने अपनी पत्नी के हाथ में दी। पत्नी ने जब पेज खोला तो बिल्कुल कोरा था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। दूसरा पेज खोला, बिल्कुल कोरा। पूरी बुक, पेज बदलती गई तो पूरी बुक कोरी ही कोरी थी, कुछ भी लिखा नहीं था। लास्ट पेज में, अंतिम पेज में थोड़ा कुछ लिखा था। वो इतना लिखा था कि तुम्हारी कई सारी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई इस साल में, किंतु तुमने जो मेरे जीवन में आकर मुझे साथ सहकार दिया है, मुझे प्यार दिया है, मेरे जीवन में तुमने जो भाव प्रेम दिया है, मेरे साथ आपने भाव से जो वर्तन किया है, वो सब जब मैं देखता हूँ तो छोटी मोटी तुम्हारी गलती मुझे नज़र में नहीं आती है, इसलिए मैं कुछ लिखता नहीं। जब ये बात पत्नी ने पढ़ी तो पत्नी की आंखों में अश्रु बहने लगे और अपनी जो नोटबुक थी पति के पास से मांग ली और फाड़कर डस्टबिन में